मिलेगा वहाँ ध्यान। सर्वप्रथम अपने गुरु शिव को कोमल चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। प्रणाम करता हूँ इस कालखंड के महामानव साहब हरिंद्र भैया शक्ति स्वरूपा दीदी नीनामानंद को मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। हमें मंच महोदय से अपने गुरु शिव का चर्चा करने का आदेश हुआ है। अपने गुरु शिव का चर्चा लेकर अपने गुरु शिव की दया से उनके चरणों में उपस्थित हूँ। देखिए, हम सभी बाबा के रूप में भगवान शिव को मंदिर तक ही सीमित रखें और उन पर बेलपत्र जल अर्पित करते रहे, लेकिन हम लोगों को मात्र परिणाम मिला, धन वैभव मिला, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। लेकिन भगवान शिव को वेद कहता है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। हे भगवान शिव, आप तो तीनों लोगों का गुरु हैं, आप गुरुओं का गुरु हैं। इसके विषय में बताने का काम किसी ने नहीं किया। हम लोग बाबा के रूप में पूजा तो किए, धन वैभव संपत्ति तो लिए, लेकिन ज्ञान नहीं लिए। आप बताइए, हम अपने बच्चों को धन वैभव संपत्ति दे दें और ज्ञान नहीं दें, क्या संचालित कर पाएगा? ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने उनको मंदिर में जाके बाबा के रूप में पूजा किए, लेकिन ज्ञान लेने के काम नहीं किए, क्योंकि हम लोगों को बताया ही नहीं। किताब के पन्नों में लिख के पड़ा हुआ था, जगत गुरु नमस्तभ्यम शिवाय शिवदाय चो। वेद तो बोलता ही है, हे जगत का गुरु आपको प्रणाम। लेकिन किसी ने बताया नहीं कि जो जगत का गुरु है वो एक एक व्यक्ति का गुरु हो सकता है। इस कलयुग में मात्र साहब श्री हरिंद्रानंद जी, उन्होंने 14 साल लगातार, उनका पिताजी शिक्षा विभाग का एजुकेशन डायरेक्टर था, और साहब बचपन से ही उनका मन में एक शौक पला। वो जादू टोना करते थे और चाहते थे जादूगर को आता देख उनको लगता था कि ये कैसे बना लेता है मिट्टी से पैसा को, हम भी बनाएंगे। एक बार की बात है, जब साहब का पिताजी शिक्षा विभाग का डायरेक्टर पाटन में था, उस समय साहब का पिताजी से मिलने कोई कर्मचारी आया था और वो तांत्रिक था। साहब बोले, देखिए पिताजी तो अभी विलंब करेंगे, तब तक आप नाश्ता कर लीजिए। और नाश्ता उनको करा दिया गया। तब तक उनका पिताजी दफ्तर तक आ चुके थे, और उतने में वो कर्मचारी बोलता है, आज भी देखिएगा कोई खाना खाता है तो बोलता है, भाई थोड़ा कुछ है तो दीजिए, थोड़ा लकड़ी तिनका वगैरह, दांत में कुछ फंस गया है, निकालेंगे। उस समय साहब इतना नटखट थे बच्चे में, वो झाड़ू का तोड़ के वही दे दिए, बोल लीजिए ऐसे कीजिए आप, और उससे उन दांत में कैसे निकालता झाड़ू, वो उन्होंने गुस्सा से फेंक दिया। वो तांत्रिक था, वो सांप बन गया। साहब चिल्लाए, साहब डर गए, चिल्लाए। उतने में पिताजी उनका सुन लिया, हरिंद्रानंद क्या हुआ? फिर सांप जो है, जो झाड़ू का तिनका था जिससे सांप बना था, फिर वो तिनका ही बन गया। तब साहब
का पिताजी अंदर प्रवेश किया, बोला हरिनंदन क्या हुआ? तो वो बात को दाब लिए, बोले कुछ नहीं हुआ। और उसी समय साहब बोले कि जब ये तिनका से सांप बना सकता तो मैं क्यों नहीं। वो भी जादू टोना खेलने का उनका भी लत लग गया। वो रात में शमशान जाते थे, 14 गुरु अपनाए, 15वां गुरु भगवान शिव हैं, 14 गुरु अपनाए, सबसे धोखा खाए। शिव को गुरु बनाकर उन्होंने अपने जीवन तो कल्याण किए और जनमानस को भी जीवन कल्याण करने की बोले हैं। साहब बाद में बता दिए कि ये सब बहुत रद्दी काम है, हम तो सीखना चाहते थे जादू टोना अपने मन से और महादेव ने सिखा दिया अपने मन से। तो नाम तो वैसा हो ना, काम तो वैसा हो ना जो कुछ सदा दिन के लिए हो। ठीक देखिए आज साहब हरिनंदन जी शिव को अपना गुरु बना लिए, शरीर त्याग भी दिए, फिर भी भगवान शिव कहे हरिनंद जब तक इस धरती चलेगी, जब तक ये सूरज चांद रहेगा, हरिनंद तेरा नाम रहेगा, लोग तेरे नामों की गुणगान करते रहेगा। साहब ने बहुत परीक्षा दिए, सारे परीक्षा को पास किए और लौकिक परीक्षा तो पास किए ही किए, आध्यात्मिक परीक्षा पास किए। लौकिक परीक्षा पास करके वो डीएम बने, लास्ट में वो एसडीएम बने और लास्ट में वो चीफ सेक्रेटरी बन के रिटायर हुए। तो साहब भी उनको भी कोई चीज का कमी नहीं था, लेकिन साहब से एक बार एक जिज्ञासा में एक गुरु भाई पूछ दिया था कि इतनी बड़ी दुनिया में शिव ने आपको ही क्यों चुना, आपको ही क्यों बताने का कि शिव हमारे गुरु हैं, आपका भी गुरु हो सकता है। तो साहब बोले देखो हमसे भी पहले शिष्य हो चुका है, हमसे पहले एक शिव का शिष्य था जिसका नाम था मचेंद्रनाथ और उसका शिष्य था जिसका नाम था शंकराचार्य, यानी शिष्य का प्रो शिष्य। और आज क्या है, आज तो हम लोग डायरेक्ट भगवान शिव को अपना गुरु मानने के लिए चले हैं। इसलिए जैसे यहाँ का प्रतिनिधित्व तो होता है, एक पिता है, पिता के रूप में पिता है और वो पढ़ाने का काम कर रहा है। अगर आप ज्ञान लेना नहीं चाहिएगा, ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। संपत्ति में अधिकार है आपका क्योंकि आप बेटा है, संपत्ति मिल जाएगा। आइए महादेव की बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार महादेव का हम लोग भक्ति के रूप में पूजा करते हैं, मंदिर जाके उनका पुत्र हैं, उनका संतान है, उनका भी कर्तव्य बनता है कि एक लोटा जल चढ़ाया है, हमको फूल बेलपत्र चढ़ाया है, हमको सेवा कर रहा है पुत्र के रूप में, सबनाज बाबा कहते हैं। इसीलिए हम लोग को जो लायक हैं वो लायक हम लोग को हिस्सेदारी मिलता है, धन में संपत्ति मिलता है यदि पिता के रूप में। और वही भगवान शिव गुरु के भी काम करते हैं। शिव के रूप में वो गुरु हैं, गुरु के रूप में वो ज्ञान देते हैं। यदि हम लोग कोई ज्ञान नहीं लेना चाहेंगे तो ज्ञान नहीं देगा, और जब ज्ञान ही नहीं होगा तो संचालित नहीं कर पाइएगा। आप हम यह भी कर सकते हैं कि शिव दिखते नहीं है तो ज्ञान कैसे देगा। तो एक चीज जान लीजिए, हम लोग सभी उन जो भी है यहाँ पे शिव का शिष्य है और शिष्या है। भगवान शिव दिखते नहीं है, लेकिन जिसका संतान नहीं होता वो संतान कैसे देते हैं। वो जो जिस लायक जो चीज लेने लायक रहता है वो मेहनत करते हैं और उनकी दया से मिल जाता है। दिखते तो नहीं है लेकिन कहते हैं बाबा हम 5 साल देवघर आएंगे, संतान दे दीजिए। दिखते नहीं है लेकिन दे देते हैं। इसलिए जो दिखते नहीं है वो सब चीज दे सकते हैं तो ज्ञान नहीं दे सकते हैं। हमारे और आपके अंदर मन भी नहीं दिखता है, कहाँ बैठा हुआ है। पूरे शरीर को सीटी स्कैन करा लीजिए, मन नहीं पकड़ पाइएगा कहाँ है। लेकिन क्या हम लोग कहते हैं ना कि आज मन नहीं है बाजार जाने का, क्या आप मन है? शरीर का सारे अंग को बदली कर दिया जाए फिर भी हम और आप जीवित रहिएगा। आखिर वो कौन है
जो जिंदा है, आखिर वो कौन है जो कहता है हमको ये अच्छा लग रहा है, हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है? वो मन ही तो है। मन कौन है? वो परमात्मा भगवान शिव ही तो है, जो कि शरीर यही रह जाता है और भगवान शिव निकल जाते हैं। तो आप बोलिएगा कि भगवान शिव हैं तो इंसान का वध कैसे करता है? हमारे और आपके अंदर सभी चीज है, इसीलिए तो साहब बोले कि तुम शिव से जीव बन सकते हो, लेकिन मात्र 3 सूत्र करोगे तब। और वैसे महापुरुष हैं जो सच्चे राह में चल रहे हैं, साहब श्री हरिनंदन जी, हरिंदर भैया, जो 3 सूत्र करके लौकिक मनोकामना तो पूर्ण किए ही किए और लौकिक भी कर लिए। साहब जो चाहते थे सो होता था। एक बार साहब से कोई आया और वो झूठ बोल दिया कि भैया मैं तो नित्य दिन चर्चा में चलता हूं, लेकिन दुख हमको सताता है। बोला तुम उससे झूठ बोलना जो नहीं जानता है। साहब ने आंख बंद कर लिए और बोला जो उससे बोलना तुम जो नहीं जानता है, मैं जानता हूं तुम कितना चर्चा में चलते हो। एक बार और घटना हुआ, लॉकडाउन की समय में था, उस समय और चले शिव की और एक पुस्तक निकला हुआ है, उसका प्रिंटिंग हो रहा था। उस समय मशीन खराब हो गया था, सब अपने अपने घरों में था। तो साहब कुर्सी पर बैठे हुए थे, बोले कि लॉकडाउन में ही तो काम करना है, पूरा पूरा किताब छपाई करना है, तब ना कुछ किताब बढ़ जाएगा। तो मिस्त्री से बोलता है कि एक बार तुम हाथ लगाओ, मैं बोलता हूं कि इस बार मशीन ठीक होगा। बोला सामान नहीं मिला, बोला लो ये सामान और लगाओ तुम, ठीक नहीं होगा तो आज से मैं महादेव का चेला नहीं। और मशीन लगाया और मशीन चलने लगा। तो साहब का कितना सारा परीक्षा है, मधेपुरा में उन्होंने रसगुल्ला खिला दिए थे। ऐसी नहीं, साहब महादेव का चेला बन गया। बाप का बात बेटा मानता ही नहीं है, और एक हरिंदर भैया का बेटा, हरिंदर भैया का बात सारा दुनिया मान रहा है। कैसे मान रहा है? साहब कहे कि शिव का शीश आसमान को धरती पर ला सकता है और धरती को आसमान पर भेज सकता है, इतना शिव का शीश में पावर होता है। लेकिन हम लोग बनने का कोशिश कीजिएगा तब ना। हम लोग बने नहीं है, बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूर्ण शिव शिष्य पूर्ण गुरु होता है, ये साहब प्रमाण दे चुका है। और साहब पूर्ण शिष्य थे तब ना जो चाहते थे सो होता था, तब ना आज पूरी दुनिया चल रहा है। और हम लोग सोच रहे हैं कि भक्ति से भगवान को प्राप्त कर लेंगे। कैसे होगा सर? कहा गया भावे लवते देवता भाव देव दर्शनम। यहाँ तो भाव से देवता मिलते हैं, भाव से देवता का दर्शन होता है, लेकिन महादेव तो भाव से ऊपर का चीज है, क्योंकि देवता नहीं है, उनका नाम ही है महादेव। इसलिए 3 सूत्र हम लोग करते रहिए, मंदिर जाइए अथवा ना जाइए, महादेव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। जैसे विश्वविद्यालय की बात कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं है। प्राइमरी होता है, प्राइमरी के बाद मिडिल होता है, मिडिल के बाद हाई स्कूल, हाई स्कूल के बाद कॉलेज, और कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद विश्वविद्यालय। उसी तरह महादेव विश्वविद्यालय है। 3 सूत्र करते रहिए, इधर उधर भटकिए नहीं। इधर उधर भटकिएगा तो फिर कहीं के नहीं रहिएगा, किसी से फायदा नहीं ले पाइएगा। इसलिए महादेव गुरु हैं। 3 सूत्र कीजिए, हम लोग सभी उनका शिष्य हैं। 3 सूत्र करते रहिए। बस यही वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए गुरुवर सहित साहब दीदी को मेरा प्रणाम को स्वीकार हो।